चंदा मामा। एक समय की बात है, रामपुर गांव के बाहर एक भूत रहा करता था। रात के समय वह गांव में जाता और लोगों के घर के पास से गुजरता। वह गांव में भोजन के लिए अपना शिकार ढूंढा करता था। लोगों को यह बात पता थी, जिससे सभी लोग अपने घर के बाहर कल आना लिख देते थे। भूत जब घर के बाहर कल आना लिखा देखता तो उस घर में नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक सेठ और उसकी पत्नी रहने के लिए आए। गांव के लोगों ने सेठ और उसकी पत्नी को भूत के बारे में पहले ही बता दिया और घर के बाहर कल आना लिखना ये बोला। सेठ ने लोगों की बात को अनसुना कर दिया। जब शाम हुई तो सेठ की पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, सुनो ना, लोगों ने कहा था घर के बाहर शाम होने के बाद कल आना लिखना, तो हम कल आना लिख देते हैं ना, ताकि वो भूत हमारे घर के अंदर ना आ सके। सेठ ने पत्नी से कहा, नहीं नहीं, मैं किसी भूत वूत को नहीं मानता। ये बेकार की बात तुम मेरे साथ मत करो। चलो अब चल के सोते हैं। जब रात हुई और गांव के सब लोग सो गए, तब भूत गांव में आया और उसने लोगों के घर के बाहर कल आना लिखा देखा। जिस घर के बाहर कल आना लिखा देखता तो वह दूसरे घर में चला जाता, क्योंकि वह यह सोचता था कि इस घर में कोई नहीं रहता। जब भूत सेठ के घर के बाहर पहुंचा तो वहां कुछ नहीं लिखा था। यह देखकर भूत बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, आज तो इंसान खाने को मिलेगा। इसके बाद वह दरवाजे को खटखटाने लगा। सेठ की पत्नी ने आवाज सुनी तो वह एकदम डरकर खड़ी हो गई। सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा, सुनो ना, सुनो सुनो जी, सुनो, इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा सकता है? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये भूत तो नहीं। सेठ ने पत्नी को गुस्से में कहा, नहीं नहीं, बेकार की बात कर रही हो। कोई गांव का होगा जिसको जरूरत पड़ी होगी किसी चीज की। चलो चलकर गेट खोलो। सेठ की पत्नी सेठ के कहने पर दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलने से पहले उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर भूत खड़ा था। वह दौड़ते हुए सेठ के पास गई और उसने भूत के बारे में बताया। सुनो ना, सुनो जी, सुनो जी, बाहर भूत खड़ा है, सच में भूत खड़ा है। सेठ और उसकी पत्नी दोनों बहुत डर गए और आपस में बचने की बात करने लगे। भूत ने उनकी यह बात सुन ली और वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद भूत ने उनका दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। सेठ और उसकी पत्नी बचने के लिए घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर भाग गए। भूत के घर में घुसने पर घर का कुत्ता मोती जोर जोर से भौंकने लगा। सेठ की पत्नी ने जब मोती की आवाज सुनी तो उसने सेठ को मोती को बचाने के लिए कहा, सुनो जी, सुनो ना, मोती को बचा लो, प्लीज मोती को बचा लो ना। सेठ ने जब मना किया, नहीं नहीं, मोती के लिए थोड़ी ना मैं अपनी जान दांव पे लगाऊंगा। चलो। जब सेठ ने इतना कहा तो उसकी पत्नी खुद मोती को बचाने के लिए चली गई, क्योंकि वह मोती से बहुत प्यार किया करती थी। जब वह मोती को बचा रही थी तो भूत ने उसे पकड़ लिया। अब कहाँ जाएगी भाग के? और अपने साथ ले गया। वह सेठ की पत्नी को जंगल में एक गुफा में ले गया। भूत ने उसे खाने के लिए बंदी बना लिया। मोती भी सेठ की पत्नी के पीछे पीछे गुफा में पहुंच गया। सेठानी ने मोती को भगा दिया। मोती नहीं, मोती तुम जाओ यहाँ से, मोती तुम जाओ, नहीं तो ये भूत तुम्हें भी खा जाएगा। मोती तू जा, मोती तू जा। सेठ की पत्नी ने मोती को वहां से भगा दिया, जिससे भूत उसको न खाए। मोती दौड़ता हुआ सेठ के पास गया और उसको खींचने लगा। सेठ को पता था कि मोती उसकी पत्नी को बचाने के लिए भूत के पीछे गया था, जिससे उसको यह पता होगा कि भूत सेठानी को कहाँ लेकर गया है।
सेठ गांव के लोगों को लेकर मोती के पीछे पीछे गया। मोती उनको एक गुफा में लेकर गया। बहुत से गांव वालों को मसाल के साथ आता देख भूत सेठानी को छोड़कर भाग गया। इस तरह मोती की हिम्मत से सेठानी की जान बच गई। हम उम्मीद करते हैं कि भूत की इस डरावनी कहानी को देखकर और सुनकर आपको मजा आया होगा। इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें हिम्मत मिलती है।